तो दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो क्या है अगला प्रश्न? 23 नंबर प्रश्न है और इसमें आपको काफ़ी मुश्किल सा टास्क दिया गया है। तो चलिए टास्क को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो मेरे पास प्रश्न जो है 23 नंबर का है भाई। इसमें लिखा है 2, यहाँ पे 2x - 1 अपॉन x + 3 दिया गया है। ठीक है, माइनस है 3 है और x - x + 3 है और यहाँ पे 2x - 1 है। सॉरी, यहाँ पे कोष्टक नहीं, यहाँ पे कोष्टक बंद है, बराबर 5 लिखा है। और साथ ही साथ जो लिखा गया है कि x डज नॉट इक्वल टू -3 या फिर 1/2। तो ये जो होता है ये एक आवश्यक चीज़ होती है जो लिखी जाती है। हालांकि इसका कोई काम नहीं रहता है कि आप इसे कहीं प्रयोग करें। ठीक, तो इसका कोई प्रयोग नहीं है, पर एक आवश्यक चीज़ होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो चीज़ लिखी है उसी चीज़ को यहाँ पे उलट के लिखा गया है। इसका ये मतलब होता है कि आपको यहाँ पे मानना होगा, माना हम इसी चीज़ को मान लेते हैं, यानी 2x - 1 अपॉन x + 3 को मान लेते हैं a। तब हो ये जाएगा कि ये जो उल्टा लिखा है x + 3 अपॉन 2x - 1 जो दिखा है उसके बराबर 1/a हो जाएगा। ठीक, इसके बराबर हमने a माना तो उसको उलट, ये उसका उल्टा है तो इसका उल्टा हो गया। अब क्या होगा, अब हमारा मामला ये बैठेगा कि यहाँ पे ये 2 है और ये बना है a, माइनस ये 3 है और यहाँ पे बना है 1/a, बराबर क्या है 5 है। ओके, अब देखो यार, ये जो 3 है इसका यहाँ पे मतलब गुणा है, 3 एकम 3 हो जाएगा, a का इधर गुणा हो जाएगा, यानी 2a² - 3 होगा अपॉन a बराबर आपको 5 देखने को कुछ ऐसे मिलेगा। फिर a का इधर गुणा कराएंगे, फिर 2a² - 3 बराबर 5 ये हो जाएगा। फिर a को इधर लाएंगे, ठीक है, 5a को इधर लाएंगे तो 2a² - 5a हम बीच में रखेंगे, -3 बराबर 0 करेंगे। अब ऐसे एक ही द्विघात समीकरण बन जाएगा। 3 दूनी 6, गुणा करने पे 6 मिल जाए, जोड़ने पे क्या मिल जाए या फिर घटाने पे 5 मिल जाए। तो हम ये 3 और 2 ही ले सकते हैं। क्या 3 और 2 ले लें, लेकिन दोनों माइनस में हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। हमें 6 - 1 लेना चाहिए, 6 - 1। अब आप कहोगे सर ये तो मुझे नहीं समझ में आया, आपने तो कन्फ्यूज़ कर दिया। चलो कन्फ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, बात ये होती है कि 3 और +2 बराबर हो जाता है 5 और 6 - 1 बराबर हो जाता है 5। ठीक है, 3 और 2 को गुणा करने पर भी 6 मिलता है, 6 करना भी 6 मिलता है। यहाँ पे चिन्हों का मामला हो जाता है। ठीक, यहाँ पे जो माइनस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी जो माइनस दिखाई दे रहा है, इस वजह से ये मामला थोड़ा सा मुश्किल वाला हो जाता है। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 3 और 2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? कि 2a² - 3a, चूँकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखना ही पड़ेगा। फिर अगर आप -2a रखते हैं, -3 रखते हैं, बराबर 0 करते हैं, तभी ये दोनों लोग जब माइनस में है तभी जुड़ करके -5 बनेंगे। ठीक है, दोनों लोग माइनस में जुड़ करके -5a बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तब लफड़ा हो जाएगा, तब नहीं हो पाएगा, तब समस्या हो जाएगी, तब ये हो नहीं पाएगा। इसी वजह से 6 - 1 लेना यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे लेंगे 2a², ये जो माइनस है माइनस लिखेंगे। फिर हमने कहा कि 6a लेना है और हमको +1a, 1 लिखा नहीं चाहता, 1 ले लिख दीजिए बस। अब 6 माइनस में है, a प्लस में है तो घट जाएगा और 6 में से गया 5 बचेगा, यानी ये सही है। और 6 कम 6 भी सही है और यहाँ पे -3 बराबर 0। अब कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें से 2a कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा a -3 और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो a -3 और a -3 ऐसे निकल आएगा और 2a + 1 ऐसे बच जाएगा बराबर 0। और a -3 बराबर जब 0 करेंगे तो a बराबर हमको मिल जाएगा 3। अच्छा, a बराबर क्या नहीं रखना था, x, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू नहीं रखनी थी, तो यहाँ तो a है तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई मतलब अब नहीं है। चलो ठीक है, a बराबर 3 हो गया। ठीक, तब अब मामला आगे बढ़ते हैं। a बराबर 3 हो गया। ओके,
और हम लिखेंगे 2a + 1 बराबर 0 करेंगे तो 2a बराबर -1 हो जाएगा और a बराबर -1/2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कि हमें x की वैल्यू जो हमने ये माना था हमको ये लेके चलना है, ठीक। तो 2x - 1/3 सॉरी x + 3 बराबर a था ना, तो a इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, ये पहले तो 3 रखेंगे, पहले तो हम 3 रखेंगे यानी 2x - 1/x + 3 बराबर 3 रखेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा हो जाएगा, इधर तो 1 है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये 2x -1 ही रहेगा, इसका इधर गुणा होकर के 3x + 3 3 का 9 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे, 3 को इधर भेज देते हैं, 2x है -3x हो जाएगा, इधर 9 है, ये इधर जाके +1 हो जाएगा, 2x में 3x घटाएंगे तो -x, इधर जोड़ देंगे तो 10, तो x बराबर क्या, माइनस को उधर भेज दिए -10, दोनों -1 से गुणा कर दिया है जिस वजह से चिन्ह उधर भाग गया है। अब x की वैल्यू एक तो ये मिल गई, ठीक, तथा 2x - 1/x + 3 था, उसके बराबर a था, a की वैल्यू तो हमें कुछ और भी मिली थी ना, -1/2 ये रख देते हैं, इधर गुणा कराते हैं 2 का, 2 तो नहीं है 4, 2 1 कम 2, इसका इधर गुणा कराते हैं, -1 है, -1 से गुणा करते हैं तो -x -3, इसका इधर भेज देते हैं प्लस x हो जाएगा, ये -3 है और ये -2 को उधर भेज देंगे +2 हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 5x हो जाएगा, ये घट जाएगा -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/5 हो जाएगा, बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस चीज़ को हमको ऐसे भी लिखा हुआ देखने को मिलता है, ऐसा लिखा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये एक उत्तर मिल गया, ये दूसरा उत्तर मिल गया, यही x की वैल्यू थी, यही निकालना था। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ है इसका उत्तर, 23 नंबर था ना, 23 नंबर ये है, -10 तो दिखाई दे रहा है, अथवा 42 दिखाई दे रहा है, अथवा 42 तो हमें नहीं मिला। अच्छा, अथवा 42 का क्या मतलब होता है, इसमें आ जाएगा, इस वाले अथवा वाले में आएगा, ओके ठीक है। तो -10 तो हमें मिल गया है, ये भी हमको मिल गए हैं, ठीक, दोनों ही उत्तर होने चाहिए। और ये जो अथवा 42 दिया गया है, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए उस प्रश्न को भी हम करेंगे ही करेंगे, काहे नहीं करेंगे, होना तो है ही, ठीक। चलिए देखते हैं, ये भी 23 नंबर प्रश्न ही है, ठीक। बात ये है कि आप जब एग्ज़ाम में लिखने जाएंगे, हल करने जाएंगे, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 23 ही डालनी है। अब चाहे ये जो प्रश्न है ये करना है, ये कर लीजिए, या फिर इसे कर लीजिए, दोनों में से एक करना है, अथवा का यही मतलब होता है। तो प्रश्न है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो भैया देखिए, यहाँ पे ऐसे चलेगा, माना इकाई का अंक हमारा हो गया x और दहाई का अंक जो हो गया वो हो गया y, और हमारी जो संख्या हो गई वो हो गई, देखिए दहाई में 10 से गुणा होता है तो 10y + x, और अंक उलटने पर जो संख्या बनेगी वो हो जाएगी 10x + y, ठीक है। अंक उलटने पर मामला तो आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, जैसे 23 लिखा है, अभी देखिए ये क्या है, 20 + 3 23 होता है, तो दहाई पे जो है उसमें 10 से गुणा होगा, अगर उसको उलट दिया तो 32 हो जाएगा, तो ये 30 + 2 हो जाएगा, 30 2 32, यानी इसमें 10 से गुणा हो रहा है। तो वही ये मामला हो रहा है, पहले तो संख्या के लिए जो भी दहाई है उसमें 10 से गुणा कर दिया, और फिर उसके बाद उलटने की जब बात की जा रही तो दूसरे वाले में 10 से गुणा कर दिया, ठीक। अंक उलटने पर हो गया। अब हमारे पास
तो संख्या और संख्या के अंक उलटने पर बनी संख्या का योगफल, प्रथम शर्त, या फिर हाँ ठीक है प्रथम शर्त, संख्या प्लस अंक उलटने पर प्राप्त संख्या, इन दोनों का योगफल कितना है 66। तो क्या है हमारी संख्या, तो 10y प्लस x है और ये 10x प्लस y है, इसके बराबर क्या है 66। अब देखिए 10x और 1x जोड़ करके 11x हो जाएगा, 10y 1y जोड़ करके 11y हो जाएगा, बराबर 66 हो जाएगा। और 11 से सभी भाग हो रहा है तो 11 से हम भाग कर देते हैं, जिसकी वजह से x प्लस वाई बराबर हमको 6 मिल जाएगा, हम समीकरण नंबर 1 कह लेंगे। और हमारे पास द्वितीय शर्त भी कुछ कह रहे हैं कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो द्वितीय शर्त जो है संख्या के अंकों का अंतर क्या है हमारा 2 है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है कुछ पता ही नहीं है, तो x माइनस वाई बराबर हम 2 ले लेते हैं, ये अपना एक सिंपल तरीका होता है। अब समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर जोड़ दो भैया, x प्लस वाई बराबर 6 है, x माइनस वाई बराबर 2 है। जब जोड़ोगे तो y कट जाएगा, तो 2x बराबर यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, 2 से काट दो कितना मिल जाएगा 4, x बराबर हमको 4 मिल जाएगा। अब y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है y भी तो निकालना है। चलो ये तो हो गया यहाँ पे, अच्छा ठीक है दूसरा उठा लेते हैं कागज, यहाँ पे ही करेंगे तो ही सही रहेगा। तो x का मान तो मिल गया है, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो 4 प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2। अब हमारे पास जो संख्या हो जाएगी वो क्या थी 10y प्लस x थी, यानी 10 गुणित y की वैल्यू हम 2 रखेंगे प्लस x की वैल्यू 4 रखेंगे, तो 20 प्लस 4 बराबर 24 हो जाएगी। ये तो हो गया 24, लेकिन उत्तर क्या है 42। तो 24 है कोई फर्क नहीं पड़ता, 42 भी हो जाएगा, ठीक 42 भी हो जाएगा। 42 ऐसे हो जाएगा कि अगर हम इसको y माइनस एक्स लिखते, y माइनस एक्स क्योंकि संख्याओं का अंतर कह रहे हैं ना, तो y माइनस एक्स लिखने पर वो बातें वाला बदल जाती है, ठीक। तो इसमें कह रहे हैं कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता चल रहा है ना। एक तो ये सवाल हम कह सकते हैं अधूरी है, ठीक, बात समझना, नहीं तो आप लोग कमेंट करोगे कि ये कुछ नहीं मतलब गलत सलत पढ़ा देते। देखो एक तो योगफल दिया है तो 66 हो रहा है, ठीक है, और संख्या के अंकों का अंतर कौन बड़ा है कौन छोटा है ये भी नहीं कह रहे, अंकों का अंतर कह रहे हैं 2 है। तो इसमें इकाई का अंक बड़ा है कि तिहाई का अंक बड़ा है ये भी यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, अगर कहते तो अच्छा होता, ठीक। तो मामला यहाँ पे फंस जाता है कि यहाँ पे पूरी डिटेल्स आप कह सकते हैं नहीं दी गई है। उस हिसाब से अगर आपको 42 आ रहा है या फिर 24 आ रहा है, दोनों के दोनों उत्तर आपके सही हैं, ठीक। मामला बस इतना सा रहता है कि अगर यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहीं पे हम क्या ले लेते कि x माइनस वाई बराबर जब 2 लिए है तो y माइनस एक्स बराबर अगर आप 2 ले लेते तब मामला अलग हो जाता, तब तो हमारे पास ये समीकरण नंबर 2 हो जाता। और समीकरण नंबर 1 था x प्लस वाई बराबर 6, और ये हमारा था ये x तो माइनस में है y प्लस में है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इधर माइनस में लिख दीजिए, ये y प्लस बराबर 2 लिख सकते हैं, ऐसा भी है, ये बराबर 2। जब इसको आप जोड़ते तो ये कट जाता, 2y बराबर हमको 8 मिल जाता, y बराबर अब 4 मिल जाता, y बराबर अब 4 मिल जाता, और हल करते तो x बराबर 2 मिल जाता। कहाँ पे हल करने पे, यहीं पे हल करने पे आप x प्लस वाई यानी x प्लस वाई की जगह पे आप 4 रख दे, प्लस बराबर 6 लिखते तो x बराबर क्या हो जाता, 4 उधर जाके घट जाता तो 2 मिल जाता। ऐसे में जो संख्या थी वो 10y प्लस x यही तो थी, तो 10 गुणते y के मान 4 प्लस x का मान 2, 10 चौके 40 प्लस 2 बराबर 42।
अब आपको उत्तर 42 मिल जाएगा। बट इस प्रश्न में आप कहेंगे कि सर हमारा उत्तर 24 सही है कि 42 सही है। तो हमने कहा कि 24 और 42 दोनों सही है। आप जिस प्रक्रिया से गुजरना चाहें, जिस रास्ते से जाना चाहें उस रास्ते से जाएं और जो भी उत्तर मिल जाए वो लिख दें, उतना ही पर्याप्त रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।